दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये पूरी दुनिया एक किताब होती तो इसका आखिरी पन्ना कैसा होता? क्या हम सब एक धमाके के साथ गायब हो जाएंगे या फिर ये पूरा आसमान किसी चादर की तरह लपेट दिया जाएगा? और क्या आप जानते हैं कि अरबों लोगों की इस भीड़ में आपकी सबसे बड़ी पहचान आपका चेहरा नहीं, बल्कि आपकी उंगलियों की वो छोटी छोटी लकीरें हैं जिन्हें 1400 साल पहले ही एक राज की तरह बता दिया गया था। आज हम किताबी बातें नहीं करेंगे। आज हम मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी फाइल्स को खोलेंगे। चलिए सच की तलाश शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं सच की तलाश। यहां हम मुश्किल विज्ञान को इतनी आसानी से समझते हैं कि आपको खुद ब खुद समझ आ जाए कि आखिर हमें बनाने वाला कौन है। चलिए शुरू करते हैं उस सवाल से जो सदियों से इंसानों को डराता रहा है। इस दुनिया का अंत क्या है? पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही है, लेकिन 1920 में जब एडविन हबल ने आसमान की तरफ अपनी दूरबीन घुमाई तो उन्हें पता चला कि यह ब्रह्मांड तो फैल रहा है। अब यहां एक बहुत बड़ा डर पैदा हुआ। अगर यह फैल रहा है तो क्या यह फट जाएगा? मॉडर्न साइंस ने इसके लिए एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं एड बिग क्रंच। स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े दिमागों का मानना है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब ग्रेविटी सब कुछ वापस खींचने लगेगी और यह चमकता हुआ ब्रह्मांड एक दिन वापस सिमटने लगेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी कागज को मोड़कर रख देते हैं। अब अपनी आंखें खोलिए और कुरान की तरफ देखिए। सूरह अल-अंबिया आयत 104। अल्लाह फरमाता है, जिस दिन हम आसमान को वैसे ही लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागजों के पुलिंदे को लपेट दिया जाता है। जरा सोचिए, कागज के लपेटने की यह मिसाल, एग्जाम्पल कितनी साफ और आसान है, जो बात साइंस ने बिग क्रंच के नाम से अब समझी है। कुरान ने उसकी तस्वीर सदियों पहले ही खींच दी थी। यह बात 1400 साल पहले कौन कह सकता है? बेशक बनाने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। अब जरा अपनी छत की तरफ देखिए। क्या आपको पता है कि अगर आपके ऊपर यह नीला आसमान ना होता तो आप एक सेकंड भी जिंदा नहीं बचते? अंतरिक्ष, स्पेस में हर वक्त खतरनाक कॉस्मिक किरणें और सूरज की आग की लपटें घूम रही हैं। ये इतनी ताकतवर है कि पूरी धरती को राख कर सकती है। 1960 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी चीज खोजी जिसे उन्होंने वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहा। उन्होंने पाया कि धरती के चारों तरफ एक मैग्नेटिक कवच है जो हमें अंतरिक्ष की गोलियों से बचाता है। साइंस ने इसे नाम दिया प्रोटेक्टिव शील्ड। लेकिन हैरानी की बात देखिए, उस दौर में जब लोग समझते थे कि आसमान सिर्फ एक खाली जगह है, कुरान की सूरह अल-अंबिया आयत 32 में लिखा गया, हमने आसमान को एक सुरक्षित छत, प्रोटेक्टिव सीलिंग बनाया है। जरा गौर कीजिए, सुरक्षित छत का मतलब वही है जो आज साइंस प्रोटेक्टिव शील्ड कह रही है। अब बात करते हैं आपकी अपनी। हम सब जानते हैं कि दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी उंगलियों के निशान यानी आपके फिंगरप्रिंट्स पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलते, यहां तक कि जुड़वा भाइयों के भी नहीं। 1880 में सर फ्रांसिस गाल्टन ने पहली बार दुनिया को फिंगरप्रिंट्स की अहमियत बताई। आज आपका फोन हो या पुलिस की तफ्तीश, सब इसी पर टिका है। लेकिन सदियों पहले जब मक्का के लोग पूछते थे कि मरने के बाद जब हमारी हड्डियां मिट्टी हो जाएंगी तो हमें दोबारा कैसे बनाया जाएगा, तब सूरह अल-क़ियामा की आयत 3 और 4 में अल्लाह ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने आज के वैज्ञानिकों को भी चुप करा दिया। अल्लाह ने फरमाया, क्या इंसान यह समझता है कि हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों के पोर पोर, फिंगरप्रिंट्स तक को ठीक ठाक बना देने पर समर्थ है। उस वक्त जब किसी को फिंगरप्रिंट्स का मतलब भी नहीं पता था, अल्लाह ने उंगलियों के पोरों का ही जिक्र क्यों किया? क्योंकि अल्लाह जानता था कि हड्डियां तो सबकी एक जैसी है, लेकिन हर इंसान की असली पहचान उसकी उंगलियों में छिपी है। तो दोस्तों, आज की कहानी का लब्बोलुआब क्या है? ब्रह्मांड का कागज की तरह सिमटना हो, आसमान का कवच बनना हो, या आपकी उंगलियों की वो बारीक लकीरें, ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकते।
क्या यह मुमकिन नहीं कि यह सीधे अल्लाह का ही कलाम हो? यह बात 1400 साल पहले कौन कह सकता है? बेशक बनाने वाले से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे एक सदका ए जारिया समझकर अपने अपनों के साथ शेयर जरूर करें। सच की तलाश के इस सफर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।